अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीन अहमद और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम चैप्टर फोर्स एंड मैटर के ही न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है, इसको अभी हम इसको एक रिव्यू भी कर लेंगे, उसके न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पास्कल लॉ का मैं रिव्यू कर देता हूँ। हमने एक लास्ट वीडियो में पास्कल लॉ को डिस्कस कर रखा है। बेसिकली पास्कल लॉ क्या है? पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आप फ्लूइड के अंदर है, फ्लूइड क्या चीज़ होती है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस। तो जब आप किसी भी फ्लूइड में कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर लिक्विड के अंदर ट्रांसमिट होता है, मुंतकिल होता है, और जहाँ जहाँ वो ट्रांसमिट हो रहा है इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 4 न्यूटन का या कह लें 5 पास्कल का प्रेशर लगाया एक्सटर्नल प्रेशर, तो लिक्विड के एक साइड पर 3 पास्कल का प्रेशर जा रहा है, दूसरे साइड पर 2 पास्कल का नहीं, इक्वली ट्रांसमिट होता है हर डायरेक्शन में। और उसकी सबसे अच्छी जो मिसाल होती है वो हमारे पास 2 एप्लीकेशन है पास्कल लॉ के। एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो व्हीकल्स गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, और दूसरा क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस, जो हम नॉर्मल जो सर्विस स्टेशंस होते हैं उनमें हम देखते हैं कि गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए काम लिया जाता है। और बेसिकली उस हाइड्रोलिक प्रेस को हम फोर्स मल्टीप्लायर मशीन भी कहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर मशीन। अब उसमें होता ये है कि हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर 2 पिस्टन्स होते हैं, एक स्मॉल पिस्टन होता है और एक लार्ज पिस्टन होता है, और दोनों पिस्टन के दरमियान एक लिक्विड मटेरियल, पिस्टन स्मॉल पिस्टन और लार्ज पिस्टन के दरमियान फ्लूइड लिक्विड फिल्ड होता है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी हम किसी भी फ्लूइड पर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा हर डायरेक्शन में। तो अगर मैं स्मॉल पिस्टन पर प्रेशर लगाऊंगा तो इस प्रेशर कहाँ ट्रांसमिट होगा? लिक्विड में, और ये लिक्विड का जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में इक्वली क्या होता चला जाएगा? ट्रांसमिटेड होता जाएगा। और यहाँ पे लगाया हुआ फोर्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स या 10 टाइम्स हो सकता है यहाँ पर पहुँचते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर मशीन कहते हैं। अब बेसिकली इस न्यूमेरिकल में क्या क्या रहा है? क्या ये रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम है। अब हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम में हम जानते हैं कि एक हमारे पास क्या होता है? स्मॉल पिस्टन, और एक हमारे पास क्या कहलाता है? लार्ज पिस्टन। ठीक है, तो 2 पिस्टन हैं, तो लिखा हुआ है हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑफ एरिया। अब उनका एरिया भी बता रहा है 0.05 मीटर स्क्वायर और एंड 0.1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ऑब्वियस सी बात, ये छोटा एरिया नजर आ रहा है 0.005, तो ये किसका एरिया होगा? स्मॉल पिस्टन का, और उसके मुकाबले में ये बड़ा है, तो ये किसका एरिया होगा? लार्ज पिस्टन का। और इसके आगे अगर लिख दिया जाए रिस्पेक्टिवली, तो डेट मीन्स तरतीब, पहले क्या लिखा हुआ है? स्मॉल पिस्टन, और पहले ये वैल्यू है, तो ये एरिया हो गया स्मॉल पिस्टन का। बाद में क्या लिखा हुआ है? लार्ज पिस्टन, और ये एरिया किसका हो जाएगा? लार्ज पिस्टन का एरिया हो जाएगा। अब पूछता है क्या? हमें ये तो बता दिएगा, ठीक है भाई, स्मॉल पिस्टन का जो एरिया है वो है 0.05 मीटर स्क्वायर, लार्ज पिस्टन का जो एरिया है वो कितना है? 0.1 मीटर स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट, क्या करना है? कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर निकालना है। कैसे निकालना है भाई? प्रेशर कब आएगा? अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू स्मॉल पिस्टन। अगर मैं स्मॉल पिस्टन पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दूं, तो इस फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा ना, आगे बढ़ेगा, उस ट्रांसमिटेड प्रेशर की वैल्यू हमें मालूम करनी।
और साथ साथ जब ये प्रेशर ट्रांसमिटेड होते हुए, इक्वली ट्रांसमिटेड होते हुए यहाँ पर पहुँचेगा तो इस पिस्टन पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर हम पास्कल लॉ कैसे इस्तेमाल करेंगे? पास्कल लॉ ये कह रहा है कि अगर कभी भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर जनरेट होता है किसी भी फ्लूइड के अंदर तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो अगर मैं यहाँ इस 20 न्यूटन के फोर्स के ज़रिए इस फ्लूइड में एक एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप करूँ तो ये एक्सटर्नल प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या होगा? इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। यानी ये ट्रांसमिट होते होते जब लार्ज पिस्टन पे पहुँचेगा तो यहाँ का भी प्रेशर क्या रहेगा? P रहेगा। एक काम करते हैं, अब हम इस सवाल का ज़रा डेटा बनाते हैं। तो डेटा में हमारे पास क्या गिवन है? एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन कितना गिवन है? 0.005 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है? एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन दैट इज 0.1 मीटर स्क्वायर। फोर्स एट स्मॉल पिस्टन जो कि हमें बताया गया कितना न्यूटन है? 20 न्यूटन। पहली चीज़ क्या निकालनी है? प्रेशर। और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? इसको हम पूरा लिख लेते हैं, प्रेशर दैट इज P क्वेश्चन मार्क। और क्या निकालना है? फोर्स एट लार्ज पिस्टन और दैट इज F2। ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो गया। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो बनाई थी हाइड्रोलिक प्रेस या एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ पर। उस पर हमने इस फोर्स मल्टीप्लायर मशीन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव किया था। मैं आपको वो यहाँ पर भी करके समझा देता हूँ। देखिए, क्योंकि दोनों एतराफ पे लगने वाला पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। तो स्मॉल पिस्टन का प्रेशर और लार्ज पिस्टन का प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? हम सबको पता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फोर्स लगेगा कौन सा पिस्टन पर? स्मॉल पिस्टन। नीचे एरिया किसका आएगा? स्मॉल पिस्टन का। यहाँ पर फोर्स किस पे आएगा? लार्ज पिस्टन का। और एरिया किसका आ जाएगा? एरिया आ जाएगा लार्ज पिस्टन का। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया। हमें क्या निकालना? फोर्स एट लार्ज पिस्टन ना सेकेंड पार्ट में देखें तो इसको डिवाइड से तो भेज देंगे, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने कहा फोर्स एट स्मॉल पिस्टन, एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स एट लार्ज पिस्टन। अब स्मॉल पिस्टन का फोर्स कितना है? 20। एरिया कितना है स्मॉल पिस्टन का? 0.005। और एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन कितना है? 0.1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स एट लार्ज पिस्टन आ जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो लार्ज पिस्टन का फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा? 400 न्यूटन। अगर आप देखें तो हमने स्मॉल पिस्टन पर कितना फोर्स लगाया था? 20 न्यूटन। मगर जैसे ही वो पिस्टन प्रेशर के थ्रू वो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है और लार्ज पिस्टन पर पहुंच रहा है तो वो कितना हो रहा है? दैट इज 400 न्यूटन। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर मशीन। क्या हो रहा है? फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल से भी ज़्यादा, 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया, 20 टाइम्स फोर्स मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या करेंगे? बहुत हल्के से फोर्स के ज़रिए हम बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं? लिफ्ट उठा सकते हैं, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो फ्लूइड के अंदर प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो इक्वली होगा अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। अब तो हमें प्रेशर भी तो निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि हमें फोर्स किसका गिवन है? आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी, दोनों से प्रेशर सेम आएगा। चेक कर लेते हैं। स्मॉल पिस्टन का फोर्स, एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन। यहाँ पे हम प्रेशर निकालते हैं, लार्ज पिस्टन फोर्स ले लेते हैं और एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन ले, दोनों से प्रेशर सेम आएगा। जो कह रहा हूँ ना, इस पॉइंट पर पड़ने वाला प्रेशर जब ट्रांसमिट होकर लार्ज पिस्टन पर पहुंचेगा तो प्रेशर सेम रहेगा। उसको हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेंगे कि स्मॉल पिस्टन से आप प्रेशर निकालें या लार्ज पिस्टन से प्रेशर निकालें, प्रेशर विल बी सेम। अब देखें फोर्स कितना है आपके पास? 20।
एरिया कितना है आपके पास स्मॉल पिस्टन का 0.05, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फोर्स कितना है आपका, दैट इज 400, एरिया कितना है 0.1, ऐसा ही है ना भाई। तो दोनों तरफ प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 0.05 से, और यहाँ 400 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 0.1 से डिवाइड कर देंगे। 20 डिवाइडेड बाय 0.005, दैट इज 4000 पास्कल। आप पास्कल कह लें या न्यूटन, सॉरी इस तरह से कर लीजिए और करके कर लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लीजिए। कितना आया स्मॉल पिस्टन पर प्रेशर, 4000। अब यहाँ पर करते हैं 400 डिवाइड बाय 0.1, अगर आप इसे करेंगे तो ये भी 4000 बनेगा, दैट इज पास्कल कह लें या आप इसे क्या कह लेते हैं, न्यूटन पर मीटर। देखें फोर्स अलग अलग है मगर दोनों पिस्टन पर डेवलप होने वाला प्रेशर क्या रहा, सेम रहा। यही तो था हमारे पास पास्कल लॉ। कभी भी किसी लिक्विड पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो प्रेशर बनेगा वो इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। तो उम्मीद है न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।